नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी प्यारे साथियों को, भाइयों बहनों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, राधे कृष्णा, जिस भी धर्म को आप मानते हो भाई बहुत बहुत नमन है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आप सभी के साथ इस 15 मिनट के शो के साथ। इसके नोट्स को अवश्य बना करके चलिए, क्योंकि याद रखिए इस चीज को, हम किसी भी जर्नी को स्टार्ट बहुत तेजी से करते हैं, बहुत मोटिवेशन के साथ करते हैं, लेकिन धीरे 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 एक रूडनेस आती जाती है, एक आर्टिफिशियलपन आने लगता है। लेकिन पढ़ाई के साथ आपको ऐसा नहीं करना होगा, क्योंकि मुझे इस समय कुछ ऐसी कंडीशन आपके साथ लग रही है। देखिए 6 दिसंबर को पेपर है तो वो तो होगा ही होगा, और आरओ को भी लेकर के अगर आपके अंदर असमंजस की स्थिति है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं वो भी पेपर होगा ही होगा। हो सकता है 1 महीना लेट, 1 महीना बाद में, लेकिन क्या आप प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए? फिर आप एकदम से लगते हैं किसके ऊपर कि सर हमको कुछ तिलिस्म बताइए कि हम ये भी तैयार कर लें वो भी तैयार कर लें। देखिए जो रेगुलर वे में स्टडी करता है, विश्वास कीजिए कि वो हमेशा मोटिवेट होता है, पेपर तो होगा ही होगा। इसीलिए मैं आपसे बहुत विनम्र दरख्वास्त करता हूं कि मेरे भाई और मेरी बहनों, आप प्लीज पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट रहिए। हो सकता है पेपर 1 महीना डिले हो, 1 महीना जल्दी हो, यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर रहने चाहिए जब भी पेपर हो, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना है, ये चीज दिमाग में रखिए। तो भाई चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो पुनः आप सभी को मैं लगातार इसकी जो पीडीएफ होती है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं, और अगर आप अभी भी आप नहीं जुड़े हैं, आपसे पुनः निवेदन है आप इस पे अवश्य जुड़ जाइएगा। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप इसमें भी जुड़ सकते हैं। मेंस के लिए अगर परेशानी हो तो मेंस का हमारा एक्सक्लूसिव बैच भी आलेखन वाला आ चुका है। बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे कि भाई सर नया बैच आलेखन कब आएगा, आ चुका है, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, सॉरी ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। कभी भी पढ़ाई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहती है आप मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बैच रिलेटेड कोई अगर आपको डिस्काउंट या कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे इस नंबर पर कर भी सकते हो कॉल, ठीक है, अपडेशन के लिए। आज जो मैं टॉपिक आपके साथ डील कर रहा हूं उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो राजपूत एम्पायर से मैं आपसे कर रहा हूं। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ दिखाता हूं। यहां पर लिखा है विच लिटरेरी वर्क मेंशन द अग्निकुल थ्योरी, मतलब फायर पिट थ्योरी ऑफ द राजपूत। किस साहित्यिक कृति में राजपूतों के अग्निकुल सिद्धांत का उल्लेख है? राजतरंगिणी, पृथ्वीराज रासो, विक्रमांक देव चरितम या गीत गोविंदम? तो भाई किसमें लगता है आपको इसका आंसर? तो आंसर दीजिए प्लीज। आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा, और सही आंसर दिया है आपने। मैं ये भी जानता हूं कि भाई इसका आंसर जो है वो पृथ्वीराज रासो है, चंद्रबरदाई की कृति है पृथ्वीराज रासो। इसमें हमको पता चलता है कि माउंट आबू में गुरु वशिष्ठ ने बेसिकली एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ से बेसिकली 4 क्लैंस का जन्म हुआ था। एक तो हमारे चौहानों का, जिसे आप चहमान के रूप में भी जान रहे थे, इसके अलावा चालुक्यों का, प्रतिहारों का और परमारों का, इसे आप सोलंकी के रूप में भी जान रहे थे। तो ये 4 जो हैं ये अग्निकुल राजपूत स्पेशली कहलाते हैं, ठीक है, अग्निकुल राजपूत स्पेशली कहलाते हैं, ठीक। विक्रमांक देव चरितम सर किसकी है? तो भाई मेरे ये बिल्हण की किताब है। ये बिल्हण जो था ये कल्याणी के चालुक्य राजा के दरबार में था, इसी ने ये किताब लिखी थी विक्रमांक देव चरितम, ठीक। गीत गोविंदम ये भाई जयदेव की गीत गोविंदम है, जयदेव की गीत गोविंदम है। और राज तरंगणी जो है ये स्पेशली कल्हण की है, ये कल्हण की है। इसी राज तरंगणी में आपको कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसको आगे जाकर के दूसरे जो थिंकर थे उन्होंने भी लिखा, जैसे जोनराज श्रीवर, उन लोगों ने भी इसको लिखा है राज तरंगणी को, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो जो है आपको इसका सही आंसर प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर आप पढ़ सकते हो चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो के
माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ द्वारा किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से 4 प्रमुख क्लैंस चौहान, चालुक्य, सोलंकी, परमार और प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। इवन जो यहाँ पर आप प्रतिहार को देख रहे हैं, इसको भगवान लक्ष्मण से जोड़ा जाता है और भगवान लक्ष्मण के द्वारपालों के रूप में इनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अभी आते हैं उसके ऊपर। एक क्वेश्चन है, हु वॉज द मोस्ट फेमस स्कॉलर किंग ऑफ द परमार डायनेस्टी नोन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ कॉलेज एट धार नगरी। धार नगरी, तो परमार वंश का वह सबसे प्रसिद्ध विद्वान राजा कौन था जो धार नगरी में एक संस्कृत महाविद्यालय और उसने टाइटल लिया था सरस्वती कंठाभरण की स्थापना के लिए स्पेशली जाना जाता है। तो क्या लगता है भाई आपको इसका आंसर? राजा मुंज, राजा सियक, राजा भोज या सिंधुराज? काफी फेमस राजा रहे हैं भाई। हाँ, आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा और जो भी आपने आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है, अर्थात सी आंसर आपको सही है। अच्छा, इसकी एक किताब भी थी जिसका नाम था सम्रांगण सूत्रधार। नाम था सम्रांगण सूत्रधार। अच्छा, ये जो किताब है ये स्पेशली एक वास्तुशिल्पीय ग्रंथ है। कौन सा है? वास्तुशिल्पीय ग्रंथ है। यहां पर मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि यह सम्रांगण सूत्रधार एक वास्तुशिल्पीय ग्रंथ है। धार के राजा भोज के द्वारा इसकी रचना की गई थी। अगर आप देखें तो लगभग 83 चैप्टर हैं इसके अंदर। इसमें नगर योजना कैसी बनाई जाती है, भवन कैसे बनाए जाते हैं, उसका शिल्प, मंदिर का शिल्प, हाँ, मूर्ति कला कैसे बनाई जाती है, मुद्राएं कैसी बनाई जाती हैं, इन सबका बेसिकली मेंशन किया गया है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे भाई इसमें विमान विद्या कैसे यूज की जा सकती है इसके बारे में भी मेंशन किया गया। सबसे बड़ी बात क्या है कि चलिए हम तो हिस्ट्री के पढ़ते रहते हैं तो मुझे तो इन चीज का आइडिया रहता है, लेकिन अगर आप पिछली बार का पेपर देखें, ये जो अभी हुआ है पेपर यूपी पीसीएस का, इसके पिछली बार वाला देखिए पेपर, तो आपको समझ में आएगा कि जो विमान शास्त्र है इसके ऊपर एक बकायदा क्वेश्चन आया था और वो भी हिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन आया था। सोचिए, तो हिस्ट्री को लेकर के क्वेश्चन आया था और पूछा था कि विमान विद्या कैसे आई कैसे नहीं आई, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया है मेंस का। आपके देखिएगा पेपर 3 में आया था स्पेशली। तो अब जब ऐसी किताबें जब हम पढ़ते हैं तो हमें यह भी पता चलता है कि विमान विद्या के बारे में भी इसमें प्रॉपर जिक्र किया गया है। किसमें? सम्रांगण सूत्रधार में, जो कि किसकी किताब है? राजा भोज की किताब हुआ करती थी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, 8वीं शताब्दी में किस राजपूत राजा ने ढिल्लिका मतलब आधुनिक दिल्ली शहर की स्थापना की थी? कौन जुड़ा हुआ था इससे? पृथ्वीराज चौहान, अनंगपाल तोमर, राजा भोज या मिहिर भोज? क्या लगता है भाई आंसर? आशा करता हूं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले अगर दिल्ली को किसी ने बसाया था तो वो बेसिकली अनंगपाल तोमर जी के द्वारा किया गया था। तोमर राजवंश था, उसी ने किया था। और इसकी जानकारी एक अभिलेख से भी हमको मिलती है, इसका नाम बिजौलिया करके अभिलेख था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो तोमर है, तोमरों से ये दिल्ली जो है वो गई थी किसके हाथ में? चहमानों के हाथ में। स्पेशली बीसल देव विग्रह राज चतुर्थ हुआ करते थे जिन्होंने दिल्ली को प्राप्त किया था। यहां पर एक अभिलेख की मैं आपसे चर्चा करूंगा, स्पेशली बिजौलिया अभिलेख है। और यह बिजौलिया अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव ये चहमान वंश के हुआ करते थे, दिल्ली के शासकों को परास्त कर अपना वहां पर कब्जा किया था, अपना कब्जा किया था। तो बिजौलिया अभिलेख से भी हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। अब चौहानों का यहां पर शासन आ गया था और इसी के बाद फिर क्या कहते हैं, राजा उदय सिंह, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान, ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख गुर्जर प्रतिहारों के वंश और उनके पूर्वजों के बारे में हमें प्रारंभिक संरचनात्मक जानकारी प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड द अर्लिएस्ट structural information about the lineage and ancestor of the Gurjara Pratihara? Gwalior Prashasti of Mihir Bhoj, a hall inscription of Pulakeshina II, Junagadh rock inscription या Allahabad pillar inscription? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर पे पहुंच जाएंगे। आशा करता हूं कि आपने इसका आंसर
दे दिया होगा। और जो आपने आंसर दिया वो बिल्कुल सही दिया है, अर्थात ग्वालियर प्रशस्ति ऑफ मिहिर भोज। ठीक है, ये मालूम है आपको, एहल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिना का जो है वो आपको हर्ष पीरियड में देखने के लिए मिलेगा, तो इसका मेंशन होना बहुत रेयर है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की बात करें तो आपको मालूम है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था और इसमें 4 राजाओं के बारे में वर्णन था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इसके अलावा फिर क्या कहते हैं रुद्रदामन का, और साथ में स्कंदगुप्त का। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये फिर आपको मालूम है समुद्रगुप्त से संबंधित है, बट ऑब्वियस है कि ग्वालियर प्रशस्ति ही हमको देखने के लिए मिलेगी मिहिर भोज की, जिसमें हमको ये जानकारी प्राप्त होती है प्रतिहारों के बारे में कि भाई ये जो थे वो भगवान लक्ष्मण के वंशज हुआ करते थे, द्वारपाल के रूप में काम करते थे। प्रतिहार यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां देखिए लिखा है ग्वालियर में एक प्रशस्ति हमको मिली है, कन्नौज के प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। मिहिर भोज के समय की प्रशस्ति में लिखा है कि सूर्यवंश में मनु, इक्ष्वाकु, काकुत्स्य आदि राजा हुए, उनके वश में पौलस्त को मारने वाले राम हुए, जिनका प्रतिहार उनका छोटा भाई सौमित्र मतलब भगवान लक्ष्मण थे, उनके वंश में नागभट्ट हुआ था। यही आगे चलकर इस प्रशस्ति पत्र में वत्सराज को इक्ष्वाकु वंश में संबंधित करने वाला कहा, प्रतिहार वंश को क्षत्रिय और सूर्यवंश के नाम से संबोधित किया गया। अच्छा, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो सूर्यवंश और चंद्रवंशी क्षत्रिय अर्थात जो राजाओं की वंशावली दी गई है वो आपके पुराणों में दी गई है। किसमें? पुराणों में ये चीजें दी गई हैं। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को आप इससे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए आप सभी के साथ। लिखा है हु वॉज द फेमस संस्कृत पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड क्रिटिक हु सर्व्ड एज द कोर्ट पोएट ऑफ प्रतिहारा रूलर महेंद्रपाल प्रथम एंड महीपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम एंड महीपाल प्रथम। लिखा है प्रसिद्ध संस्कृत कवि, नाटककार, आलोचक कौन थे जिन्होंने प्रतिहार शासकों महेंद्रपाल प्रथम और महीपाल प्रथम के दरबारी कवि के रूप में कार्य किया? बाणभट्ट, राजशेखर, भवभूति, कलहड़। तो चलिए, आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। तो आपको भी मालूम है बाणभट्ट की कौन कौन सी किताबें हैं भाई? एक तो हर्षचरित हो गई, एक आपकी कादंबरी हो गई, है ना, कादंबरी हो गई। राजशेखर जो है ये इसका सही आंसर है। भवभूति की कौन सी है? मालती माधव। कल्हड़ की राज सरंगड़ी मैंने आपको बता दी। राजशेखर की बहुत सी किताबें आपको मिलेंगी, जैसे काव्य मीमांसा मिलेगी, विद्वसाल भंजिका मिलेगी, कर्पूर मंजरी मिलेगी, बाल रामायण मिलेगी, बाल महाभारत मिलेगी। यहां मैंने कुछ किताबों के नाम मेंशन आपके लिए किए हैं, जैसे यहां पर देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है कर्पूर मंजरी का है, काव्य मीमांसा का है और विद्वसाल भंजिका का है। विद्वसाल भंजिका का है। इसके अलावा बाल रामायण, बाल महाभारत वो भी हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो विद्वसाल भंजिका, कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, इसको बड़ी गंभीरता से हमें याद करना चाहिए, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज किस हिंदू देवता के परम भक्त थे जिन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की ली थी? गुर्जर, अच्छा आंसर बताइएगा। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य या माता देवी दुर्गा? आशा करता हूं आपने इसका आंसर अवश्य दिया होगा। भगवान वराह है तो वराह अवतार भी हुआ है भाई। तो वराह अवतार किससे संबंधित है? प्रभु विष्णु जी से। विष्णु जी से। मिहिर भोज वो राजा है जिसने आदि वराह का भी टाइटल लिया था और प्रभास का भी टाइटल लिया था। ठीक है, प्रभास का भी टाइटल लिया था। ठीक है, यहां पर अगर मैं इसके आपको क्वाइंस दिखाऊं तो ये देखिए क्वाइंस भी मुझे इसके मिले हैं, आदि वराह प्रकार के क्वाइंस। भगवान जो विष्णु जी हैं उनको वराह अवतार में इसमें रिप्रेजेंट किया गया है मिहिर भोज की इन मुद्राओं में, तो इसको आदि वराह मुद्राएं भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन फिर यहीं तक रहता है, लेकिन आप सभी को बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि आज से हमारा जो आरंभ बैच है, खासकर ये वाला इंग्लिश माध्यम वाला, ये आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी अब एक आध दिन में एक नया बैच जो है वो वाला हमारा स्टार्ट हो रहा है, ये हिंदी वाला। ठीक है, अगर आप अभी तक इसका पार्ट नहीं बने हैं, बहुत विनम्र निवेदन करूंगा जरूर बनिएगा, क्योंकि
इंटीग्रेटेड तैयारी का कोई विकल्प नहीं होता है, इंटीग्रेटेड तैयारी अवश्य कीजिए। एज अ बड़े भाई के रूप में मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, हमेशा तैयारी कीजिए तो इंटीग्रेटेड मैनर में ही कीजिए, ठीक है। और जब भी बैच लेंगे तो प्लैटिनम का ही बैच लेंगे। आप मुझसे यहां पर सलाह भी ले सकते हैं, मैंने अपना नंबर आपके लिए ड्रॉप किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझसे किसी भी प्रकार की सलाह ले सकते हैं, या डायरेक्ट जाकर के आप बैच को परचेस कर सकते हैं, मेरे कोड को यूज कर सकते हैं। यहां आरओ एआरओ का भी बैच यहां पर मेंशन हो चुका है, इसकी भी तैयारी स्टार्ट करवा दी गई है। जब भी आप प्लैटिनम लेंगे तो ये प्रीलिम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, मेंस का आलेखन बैच भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी और इसकी मेंस की भी टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एनसीईआरटी के पूरे वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, साथ ही 20 किताबों का एक सेट भी आपके घरों में भेजा जाएगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी हो आप यहां पर बात कर सकते हैं, मेरा रेफरेंस आप जरूर दीजिए, जैसे ही रेफरेंस देंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो भी बैच दिया जाएगा वो अपडेटेड बैच दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों, आप सभी का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा, या तो हिंदी बैच में या तो इंग्लिश बैच में, जहां मैं आपके साथ डील करूंगा पूरे हिस्ट्री के सेक्शन को, पेपर 5 के सेक्शन को और इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन को, बहुत सारी आंसर राइटिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई सतत रूप से जारी रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।